मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथी भाई बहन उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज हम लोग जो हैं क्लास 10th का विज्ञान को देखेंगे और इसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विज्ञान में सबसे पहले हम भौतिकी को देखेंगे, ठीक है। और भौतिक का पहला चैप्टर है प्रकाश, यानी कि परावर्तन तथा अपरिवर्तन। परावर्तन तथा अपरिवर्तन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने पाठ की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपरिवर्तन होगा। यानी कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास की अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो मेरे साथ याद रखिएगा 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 2 होगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यह होता है काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो यह होता है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो याद रखिए मेरे साथियों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यानी अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है या परावर्तित किरण पुंज होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा यह हो जाएगा अभिसारी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अभिसारी। आगे है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यह होता है +1, ठीक है। +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो इसका मेरे साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। मतलब आकाश का जो नीला रंग होता है किस परिघटना का परिणाम है, तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह परकिन की घटना का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यह होगा अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसका फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है। धनात्मक फोकस दूरी होता है उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की, यानी कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी, यानी कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। आगे हैं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरियां किससे मापी जाती है? तो यह मापी जाती है ध्रुवों से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर अपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध होता है? तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आर बड़ा है आई से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी कौन सा पदार्थ है जिसका लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, वह हो जाएगा मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी का। जल का प्रयोग कर सकते हैं, कांच का प्रयोग होगा, ठीक है, प्लास्टिक का प्रयोग, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। आगे क्वेश्चन जो कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो यह होगा +100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? +100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? कहाँ रखा जाना चाहिए? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर तथा दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ठीक है, लेंस संभवतः दर्पण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका 2 नियम है। ठीक है, 2 नियम है। आगे क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका भी 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो इसका जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, sin I sin R। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन मान बराबर है, आवर्धन बराबर होता है। ठीक है, तो डी यानी कि डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा V/U। ठीक है, V/U हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा R = 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर, यानी कि 1D हो जाएगा। ठीक है, 1D हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। जब वस्तु स्थित होता है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। सीधा एवं छोटा होता है, कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण जो है एक अभिसारी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह होता है काल्पनिक एवं छोटा। काल्पनिक एवं छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब होता है? किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब होता है? तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। आगे है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। कैसा बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कि दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। फोकस बीच की दूरी को कहते हैं फोकसांतर। फोकसांतर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होता है। आगे क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध है। फोकस दूरी संबंध कैसा है? तो हो जाएगा एफ बराबर r/2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होता है। कैसा सतह होता है? मेरे साथ याद रखिएगा, यह होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मेरे साथियों आप इसका एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए और ऑप्शन को पढ़ते चलिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आगे क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रहता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक होता है।
आगे क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। दूरी ली जाती है क्या? ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। आगे क्वेश्चन है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध है। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? तो मेरे साथियों इसका हो जाएगा 1/v माइनस u/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी साथियों? यह हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि दुगनी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है तो मेरे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आगे क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जब वस्तु कहाँ रहती है? तो चलते हैं ऑप्शन पे। तो ये कहाँ बनते हैं? तो फोकस दूरी पर बनते हैं, फोकस और लेंस के बीच बनते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो वह तो आवर्धन होगा। क्या होगा? तो ये हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी होते हैं, लेंस की फोकस दूरी जब 15 सेंटीमीटर पर होगा तो। ठीक है, और ये बताया गया है संकेत के माध्यम से। ठीक है, संकेत के माध्यम से बता दिया गया है, देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो मेरे साथियों लेंस की क्षमता क्या होगी? तो ये होगा +5 डायऑप्टर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है एक लेंस की क्षमता -5 डायऑप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसकी फोकस दूरी होगी -20। ठीक है, -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। आगे क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता 4 डायऑप्टर है तो यह होगा, यह क्या होगा? यह जो है यह 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से परिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। ठीक है, तो उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो यह पसंद करेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे साथियों बताइएगा।
ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनी किरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, उसके बाद दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ठीक है, 32 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंदर या बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो अंदर की तरफ वक्रित जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण कहलाएगा? तो वह कहलाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण कहलाएगा। आगे है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो, जो बाहर की तरह वक्रित हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यह हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, का दर्पण कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मेरे साथियों बताइएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है लेकिन बताइएगा सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वक्रता केंद्र। इसका ऑप्शन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र, सॉरी मुख अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुख अक्ष। आगे है सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। किसके कारण उठता है? तो मेरे साथियों बताइएगा
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कागज। आगे है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो यह होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन कहता है कि टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए जो दर्पण होता है में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यह हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग। अब कहता है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र हो जाएगा। इसका याद रखिएगा मेरे साथियों, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक जो है राइट आंसर हो जाएगा दर्पण का सूत्र। 1/v + 1/u बराबर 1/f। आगे क्वेश्चन है दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकता है, गोलीय हो कहलाता है। क्या कहलाता है, वह लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो 2 केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है। तो क्या होता है, तो कागज सुलगने लगते हैं, धुआं उत्पन्न होने लगते हैं। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो 2 फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 फोकस होते हैं। आगे है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर है। याद रखिएगा, लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। ठीक है, कैसा होता है, धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल का धनात्मक और अवतल लेंस का क्षमता होता है ऋणात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे मेरे साथियों अब ये क्लास लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके चलते जो है क्लास यहीं पर रोक देते हैं। फिर आपको जो है अगला क्लास में जो 97 से आपको यह देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।